हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 82 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% का फॉल है कल। और कल इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे जो कि कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थे, एवरेज नंबर थे। और जिसके चलते अगर आप देखो तो आज कोई तेज़ी नहीं है बल्कि गिरावट है। और एक्चुअली में देखा जाए तो बाज़ार की भी हालत कुछ खास अच्छी आज नहीं थी। आज बाज़ार काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, साथ ही साथ जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएचपीसी का जो शेयर है वो अभी 82 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 2.5% का फॉल आया। आज बाजार का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हमने कई सारे शेयर्स में देखी, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में। और जहाँ तक एक महीने की बात करें तो एक महीने में 9% डाउन ज़रूर है। हालांकि एक मेजर फॉल आया था 78 पे, बाद इसने अटेम्प्ट किया तेज़ी दिखाने का, लेकिन अब फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 60% की तेज़ी है, शानदार तेज़ी हमने देखी। 50 रुपये से 115 रुपये का लेवल देखा हमने। लेकिन गिरावट की जो शुरुआत है वो भैया जुलाई मिड से स्टार्ट हो गई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि जब बारिश का मौसम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं जो पावर कंपनियां हैं वहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कंजम्पशन होता है, जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है इन दौरानों में। और जब वापस गर्मी का महीना आने वाला होता है, वापस से आपको एक डिमांड में पिकअप देखने को मिलता है, तेज़ी देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक बात करी जाए नंबर्स को लेकर तो देखो, रेवेन्यू इनके ठीक ठाक है। तकरीबन 3,400 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू हमें देखने को मिले, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3,035 करोड़ का था और पिछले साल 3,113 करोड़। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर रेवेन्यू में अदर इनकम इस बार ज़्यादा हुई है, 350 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जिसके चलते ये आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वरना देखोगे तो इनका जो ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो, वो 3,050 करोड़ मतलब करोड़ का है, जो कि पिछले साल 2,930 करोड़ के मुकाबले थोड़ा सा ही यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि देखो, खर्चे ज़्यादा बढ़ चुके हैं अब इस कंपनी के। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,575 करोड़ का खर्चा था इनका, जो कि इस बार 1,830 करोड़ हो गया। तो खर्चा कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बढ़ा दिया इस बार। और अगर आप खर्चे की बात करोगे तो जो सबसे बड़ी कॉस्ट यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है वो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन 290 करोड़ से भी ज़्यादा की हुई है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है कि जो कर्जा लिया है उसका रीपेमेंट जो करते वो होता है, जो कि पिछले साल 115 करोड़ के आसपास का था। तो इस बार वो फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगती हुई नज़र आई है। इसके अलावा अदर एक्सपांसेस भी अगर आप देखते हो तो वो भी 565 करोड़ के अदर एक्सपांस हो गए, जो कि पिछले साल 411 करोड़ के थे। तो फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है इस कंपनी के, जिसके चलते टोटल खर्चा अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा लग रहा है इनका। जबकि रेवेन्यू बढ़े लेकिन फिर भी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसकी वजह से अगर आप देख रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पर वो 1,571 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल 1,540 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। और इस बार इन्होंने टैक्स को ज़्यादा ही मतलब चुकाया है। 605 करोड़ रुपयों का टैक्स चुकाया है इन्होंने इस बार, 605 करोड़, जो कि पिछले साल नहीं चुकाया था। ठीक, मतलब नहीं था उतना ज़्यादा, ठीक है, बल्कि आया था तकरीबन 75 करोड़ आया था इनके पास। इससे पहले के क्वार्टर में भी टैक्स था लेकिन 400 करोड़ से भी कम का था। इस बार टैक्स कुछ ज़्यादा चुकाया, हालांकि रेवेन्यू भी ज़्यादा मतलब इन्होंने करे ज़रूर है। और यहाँ पर एंड ऑफ द डे अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट निकल कर आता है, प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो वो 1,070 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कम है पिछले साल के 1,695 करोड़ से और इससे पहले के भी 1,100 करोड़ से। तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जबकि सितंबर क्वार्टर वो क्वार्टर होता है इस कंपनी के लिए जहाँ पर हाईएस्ट रेवेन्यू और हाईएस्ट प्रॉफिट हर बार ये कंपनी दिखाती है। हर बार सितंबर क्वार्टर में इनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस बार इस क्वार्टर में वो चीज़ देखने को नहीं मिली है। तो ये नेगेटिव चीज़ है। और वजह खर्चे बढ़े हैं वो तो है ही, टैक्स भी इन्होंने ज़्यादा चुकाया है यहाँ पर, लेकिन खर्चे फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपांस जो बढ़े हैं वो एक मेजर रीज़न भी मैं यहाँ पर कहूँगा। टैक्स भी मैं कहूँगा कि इस बार ज़्यादा इन्होंने चुकाया है। एनएचपीसी अगर आप देखोगे तो भैया तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स आज इसके ट्रेड होते नजर आए। कंपनी में ऑल टाइम हाई 118 रुपये का था
मार्केट कैप इसका 82,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर डिविडेंड अगर आप देखो तो अच्छा पे कर रहा है, कोई बुरा नहीं है ये। इस साल भी अगर आप इसका डिविडेंड देखोगे तो कुल मिलाकर पहले ₹1.40 पर शेयर का डिविडेंड पे किया, फिर 50 पैसा पर शेयर का, कुल मिलाकर ₹1.90 के आसपास का डिविडेंड जो है वो इसने पे करा है। पिछले साल भी अच्छा डिविडेंड था, ₹1.40 पहले पे किया, फिर 45 पैसे, कुल मिलाकर ₹1.85 का जो डिविडेंड था वो इसने पिछले साल पे करा था। तो डिविडेंड अगर आप देखो तो अच्छा डिविडेंड है, बुरा नहीं है। और ₹100 से भी कम कीमत का शेयर ₹2 का आपको अगर ऑलमोस्ट डिविडेंड पे करता है तो वो अच्छा डिविडेंड माना जाता है। लेकिन हाँ, ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई साहब कंपनी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। और मेरे हिसाब से ना ये सस्ता है ना महंगा है। जो पी रेशियो है वो 23 का है, इसका सेक्टर पी 24 के आसपास का ही है। तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से ना आप इसको सस्ते वाली कैटेगरी में डाल सकते हो, ना ही महंगे वाली कैटेगरी में, एवरेज वाली कैटेगरी में ही मैं डालूंगा इसको। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि हर बार जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू प्रॉफिट्स होता है। अगर आप 2023 सितंबर की बात हो तो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। उससे पहले जून में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। बाद में क्या हुआ, दिसंबर और जब मार्च आता है तो वापस इनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, इवन रेवेन्यू भी कम हो जाते हैं। इवन 2022 की बात करो तो 3800 करोड़ के रेवेन्यू में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। बाद में क्या हुआ, दिसंबर आ गया तो वापस रेवेन्यू भी घट गया, प्रॉफिट भी यहाँ पर घट गया। मार्च में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया। हर बार इनका जून और सितंबर के क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आते हैं। 1500 करोड़ का प्रॉफिट हर बार होता है, उससे ज़्यादा का ही होता है सितंबर क्वार्टर में, और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट होता है जून क्वार्टर में। तो इस बार जून क्वार्टर में तो चलो प्रॉफिट ठीक ठाक रहा, लेकिन सितंबर के नंबर्स उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से हर साल आते हैं, तो उससे कम ही आए हैं। ग्रोथ तो आप भूल ही जाओ, कम ही आए हैं यहाँ पर, जो कि कोई अच्छी बात इनके लिए नहीं है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये, और डूबने का खतरा ना के बराबर। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और लगातार अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको ये लोग बढ़ा रहे हैं और आगे भी और बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, समझो आप इस चीज़ को, क्योंकि डिमांड बढ़ने ही वाली बिजली की। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले एरा में जा रहे हैं, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ डेफिनेटली फ्यूचर है आने वाले टाइम का, उसमें कोई शक नहीं है, और फ्यूचर है आने वाले टाइम का। और जो कंपनियाँ, जो पावर कंपनियाँ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली वो अच्छा पैसा छापेंगे। क्योंकि अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पर, तो वो ये भी है कि जिस दाम पे आज से 5-6 साल पहले सरकार बिजली खरीदती थी, आज उससे कई ज़्यादा बड़े दाम पर बिजलियाँ भी खरीदी जा रही है। तो देखा जाए तो उस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 3.63% का स्टेक उनके पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.15% का स्टेक है। FIs 9.30, अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन के पास भी है। रिटेल की अगर आप बात करें तो 9.52% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 3.92% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ओवरऑल NHPC देखा जाए तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शो जरूर करे, बीच में अगर अटेम्प्ट भी करता है तो हर बार वहाँ से गिरा है। और जो रिजल्ट्स भी है उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ और वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैंने कहा था कि दिसंबर फरवरी में, और जो दिसंबर का टाइम है वो मैं वेट करना पसंद करूँगा। इवन जो अच्छे मौके बनेंगे वो शायद आपको फरवरी के मिड में या एंड में देखने को मिल सकते हैं खरीदारी के, तो उस टाइम पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्ज़ी आपकी है। अगर आप खरीदारी बिकवाली कुछ भी करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। NHPC के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ना कहीं 75-80 का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि सपोर्ट वहाँ पर बन ज़रूर रहा है। अब देखते हैं कि वहाँ पर ये टिक भी पाता है कि नहीं। थैंक यू।